अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के निगरां वज़रा आला का मामला। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो गई है। मरला है निगरां वज़रा आला के इंतखाब का, जिसे अपोजिशन लीडर और सूबाई कायदीन ऐवान ने तय करना है। पहले पंजाब का फैसला होना है। वैसे तो ये सादा सा मामला है जिसे 8 रोज़ में मुकम्मल ये ना होना कहा होता करें, है। वैसे तो ये सादा, लेकिन अब कोई भी मामला सादा नहीं रहा है ना। नो 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 नो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सही कहा है कि वैसे तो इसको 8 रोज़ में मुकम्मल हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए इस मरहले को। लेकिन हमारे यहाँ निगरां वज़ीर आला का इंतखाब हमेशा एक मुश्किल मामला रहा है और दोनों इतराफ़ से अपने अपने नाम जो है पेश किए जाते हैं। पंजाब में अब तक निगरां वज़ीर आला के इंतखाब पर इत्तफाक नहीं हो सका और ऊपर से अब आपको पता है कि केपी भी आ गया है और पीटीआई की तरफ से निगरां वज़ीर आला के लिए कुछ नाम हैं, आपको बता दें। नसीर अहमद खान, हाँ, अहमद नवाज सुखेरा के नाम सामने आए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर मोहसिन नकवी साहब सामने हैं और अहद चीमा का नाम भी दिया गया है। गवर्नर पंजाब मलीकुर रहमान ने हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान इत्तफाक ना होने पर स्पीकर सूबाई असम्बली को मरासला भेजा है कि वो मामले को आगे बढ़ाएं। अब स्पीकर हुकूमत और अपोजिशन से 3-3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी है। हुकूमत और अपोजिशन मुशावरती कमेटी को निगरां वज़ीर आला के लिए 2-2 नाम भेजेंगे। कमेटी को 3 दिन में किसी एक नाम पर इत्तफाक करना है। अच्छा जी, कंवर दिलशाद साहब हैं हमारे साथ, उन्हीं से ये मामला फिर आगे समझ लेते हैं। हाँ, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, माशाअल्लाह हमारे यहाँ जितने पार्लिमानी रवाबित हैं सियासी जमातों के बीच कायम और जितनी रवादारी है, कोई सीन तो है नहीं कि किसी नाम पर ये इत्तेफाक कर सकें। अब ये बताइए कि आगे होगा क्या? अगर किसी नाम पर ये कमेटी भी इत्तेफाक नहीं कर सकी तो इलेक्शन कमीशन भी इन्हीं 4 नामों में से कोई एक नाम सेलेक्ट करेगा या कोई और नाम भी हो सकता है? देखा जाए असूली तौर पर ये हमारे जो कि आइन का एक बहुत अहम आर्टिकल है 224, जिसमें ये है कि अगर जो ही असम्बली तहलील होती हैं तो फिर उसके बाद निगरान सेटअप की तश्कील जो है वो आइनी जिम्मेदारी है। उसका जो तरीक़ेकार है, ठीक है, हमें उसके तरीक़ेकार से तो इख्तलाफ है। उसमें भी सियासी तौर पर कहा गया है कि जी लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस बैठ के मशावरत करें और किसी एक नाम पर इत्तफाक कर लें। अगर उनमें से इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर स्पीकर की तरफ से कमेटी मुकर्रर की जाती है। उसमें 6 रुकनी कमेटी है, 3 अपोजिशन 3 गवर्नमेंट के, वो फैसला करते हैं। अगर वहाँ भी वो किसी नतीजे पे वो ना पहुँचे तो ये मामला जो है 48 घंटों में फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रेफर हो जाता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो 5 रुकनी 5 रुकनी जो बेंच है वो इसके बारे में फैसला करेगा कि कौन सी शख्सियत को हम वज़ीर आला जो है पंजाब का हो या खैबर पख्तूनख्वा का हो, हम इसको हम जो है उसका तकर्रुर करें। तो फिर आप इत्तेफाक राय से वो जिस पर भी इत्तेफाक राय हो जाएगा तो वो एक चीफ मिनिस्टर जो है, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, उसका वो तकर्रुर कर देंगे और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो फैसला होता है वो आईनी तौर पर हतमी फैसला होता है, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कंवर दिलशाद साहब, ये क्राइटेरिया क्या होता है? वो क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जो नाम जिनको चूज करना चाहिए था वो नहीं कर सके, बात अगर आप लोगों पे आ जाए, अगर इलेक्शन कमीशन पे चले लेट से आ जाए, तो क्या क्राइटेरिया वो देख रहे हैं जिसमें से फिर वो कहेंगे जी ये नाम है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि अगर वो 4 जो है अपना नाम पेश होते हैं, 2 गवर्नमेंट की तरफ से 2 अपोजिशन की तरफ से, तो उसमें अगर किसी नाम पे इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो बाहर से या अपने पसंदीदा शख्स को है वो तकर्रर करते हैं चीफ मिनिस्टर। लेकिन आईन ने महदूद इख्तियार दिए हुए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। जो 4 नाम आएंगे उसमें से किसी को इत्तेफाक राय करना होता है ला मोहल्ला। अब एक बड़ा एक आईनी प्रोविजन है, अगर 4 में से फिर एक जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन उसका बायोडाटा देखकर, उसका तजर्बा देखकर, उसका इंटरव्यू लेकर तो एक पर फैसला वो कर देंगे और वो फैसला हातमी होता है। और कंवर साहब, वो 4 में से ही, मतलब 4 जो नाम जो 2 अपोजिशन 2 हुकूमत की तरफ से आए हैं, 4 में से कोई एक फैसला, एक नाम का फैसला इलेक्शन कमीशन उन्हीं 4 नामों में से करेगा? उन्हीं 4 नामों में से रखना पड़ेगा। अच्छा, अब उन 4 नामों में से कर लिया और सर्टनली कोई एक नाम होगा जिनमें से 2 अपोजिशन ने दिए हैं, 2 हुकूमत ने दिए हैं, तो किसी एक पार्टी को सर्टनली वो नाम काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन चूंकि आपस में डिसाइड नहीं कर सके, अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या किसी अदालत में, किसी फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है?
किसी अदालत में वो चैलेंज नहीं हो सकता। वो हतमी होगा, वो हरफ आखिर होगा फिर। कि अदालत में चैलेंज नहीं कर सकता और ना ही अदालतें उसमें मुदाखलत कर सकती है। तो एक आईनी मामला है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है जिसको भी इख्तियार दे दिया चीफ मिनिस्टर बनने का है और तमाम सियासी जमातों को स्टेक होल्डर को तस्लीम करना लाजमी है। लेकिन एक बार हम कह दें कि ये जो ओहदा है ना चीफ मिनिस्टर का, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का, ये अलामती ओहदा है। तमाम इख्तियार इलेक्शन के पास है आर्टिकल 220 के तहत। चीफ मिनिस्टर का कोई अमल दाखिल नहीं होता, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल देखता है और अपने रूटीन की जो पोस्टिंग ट्रांसफर होती है वो देखता है। किसी का सेरेमोनियल है, अलामती है, तमाम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन के पाकिस्तान। अच्छा कामर साहब, बड़ा अहम एक सवाल है। अगर आप भी ये कह लें, आपको पता है कि जब उस कुर्सी पे आके कोई बैठ ही जाता है तो वो बड़ा पॉलिटिकल बात हो जाती है। इतना फिर वो नहीं रहता कि सिर्फ जी ऑर्डर ही देंगे या फिर काम स्मूथली करवाएंगे, इस तरह होता नहीं है इन एनी केस। अच्छा कामर साहब, ये बताइएगा कि 90 दिन में वैसे तो इंतखाबात कराने होते हैं, लेकिन ऐसी भी बातें की जा रही हैं कि जो निगरान सेटअप हैं इनका टाइम एक्सटेंड किया जा सके, इसकी क्या प्रोविजन है आइन में? ज़हर आपका एक इंटरनेशनल आपका चैनल है तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये बता दें कि दुनिया के किसी मुल्क भी केयर टेकर सिस्टम का रवाज नहीं है। चूंकि यहाँ पाकिस्तान में सियासी जमातें, ब्यूरोक्रेसी का जो है एक दूसरे पर एतमाद नहीं किया जाता, तो इस लिहाज से केयर टेकर सिस्टम जो है ये 18वीं अमेंडमेंट में उसका जो है इख्तिलाफ किया गया है। दुनिया के किसी मुल्क की केयर टेकर सिस्टम का रिवाज नहीं है। पाकिस्तान दुनिया का वाद मुल्क है जहाँ ये एक नाम नेहाद केयर टेकर सिस्टम जो है किया जाता है। वो बात नहीं है उनके पास। आपने माजी में देख लिया, 2009 में देखा, 2018 में 2013 में देखा, 2018 में देखा, अभी 2022-23 आ रहा है। ये सिर्फ अलामती है, इसमें किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होता और सारे इख्तियार जो हैं वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है और वही इंतखाबात करेंगे और उसका हुक्म तमाम इदारों को आर्टिकल 220 के तहत तमाम इख्तियार सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इवन तमाम अस्करी क़यादत, तमाम जितने भी हैं। कामर साहब, अभी हमारे पास वक्त की किल्लत है, आपसे फिर जब दोबारा बात करेंगे तो ज़रूर ये पूछेंगे कि अगर जो बातें की जा रही हैं, चेमा गोइयाँ हैं कि निगरान सेटअप का टाइम भी बढ़ा सकता है, उसकी क्या प्रोविजन है कोई या नहीं है?